चलिए भाई आगे की तरफ चले हम लोग। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, सब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करके आते हैं कोचिंग पढ़ने। कोचिंग पढ़ने के बाद जाते हैं घर पे, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छे लड़के हैं आप लोग ना। स्कूल जाते हैं क्या भाई? कर्नल चले आगे। अब आज अपना सिद्धांत और टॉपिक बताइए क्या है दोस्तों? मोडाल चल रहा है, तो मोडाल में हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक? तो अपने पास टोटली 10 मोडाल खत्म हो गए भैया। ये जो 10 मोडाल खत्म हुए हैं ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। इनके सिवा ये मेन वर्ब कभी नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? इनको अगर मेन वर्ब आपने बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? छोटी छोटी बातें हो जाती है बड़ी बड़ी बातें। इसलिए छोटी छोटी बातों के ऊपर आपको बड़ा गौर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जितना छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे यही छोटी छोटी बातें आपको कहाँ पे ले जाएगी? एकदम उच्चतम शिखर पर लेके जाएगी। जो कहाँ पे है? सितारों के पास। तो सितारों के पास जाना है कि चंद्रमा के पास? चंद्रमा तो नजदीक है, उसके ऊपर जाना है तो सितारों के पास। किसके पास जाना है भाई? तो सितारों के पास जाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। क्लास लगा दिया जाए अब। तो क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त वह है अपना मोडाल। क्या है? तो दोस्तों अगर हम बोले आपसे कहाँ से आया है तो आप बोलेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब से आया है। हेल्पिंग वर्ब सर कितने प्रकार के होते हैं? सर हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब होता है और एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है वह लगभग 14 है। अपने पास सदा टोटल कितना है? और वह कितने के फॉर्म है? बी का फॉर्म है वो का फॉर्म है और डू का फॉर्म। इन्हीं का फॉर्म लिख दीजिए, आपके पास ये क्या बन जाएगा दोस्तों? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब मोडाल हेल्पिंग वर्ब की बात करें दोस्तों तो अपने पास जैसे विल, ओड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कोड, मस्ट, आट टू। और ये अपने पास मोडाल हेल्पिंग वर्ब प्योर रूप में है। किस रूप में है? प्योर रूप में है। तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब की अगर हम कैटेगरी बांटे दोस्तों तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक बार थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाए ताकि अपना प्रोसेस समझ में आए। तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब जैसे अपने पास कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया और विल हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया और आट टू हो गया दोस्त। ये अपने पास दोस्तों जो दिखाई दे रहे हैं ये प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके बाद हम V2 लगा दें, V3 लगा दें, V4 लगा दें, V5 लगा दें तो बताओ ये क्या हो जाएगा? गलत कि सही? गलत हो जाएगा। कोई भी अगर वर्ब आएगा तो इसके बाद वह हमेशा और हमेशा कौन सा फॉर्म में आएगा दोस्तों? वह V1 ही होगा। जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तो ठीक है ना। मोडाल में क्योंकि 2 काम करते हैं, 2 प्रकार के 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। टोटल 39 की तादाद कितनी है भाई साहब? अभी तो हम मोडाल समझाए थे, मोडाल की कैटेगरी भी हल्का सा थोड़ा सा डाउन कर दें, अलग कर दें ताकि ये बात और रियलाइज हो जाए आपको। ठीक है। तो अपने पास अगर जो अगला प्रकार का है ये डुअल नेचर का है, जिससे हम बोलते हैं यूज टू। क्या है दोस्तों? यूज टू है, नीड है और डेयर है। क्या हो गया दोस्तों? डेयर हो गया। ठीक है। ए भी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब, ये तो प्योर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हमेशा बताओ हुआ क्या आएगा? इसके बाद हमेशा V1 ही आएगा।
इसके बाद हमेशा। और बात इसकी आज करना है हम लोगों को, बात इसकी करना है। अगर हम आपको दोस्तों बोले कि अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद बताओ क्या आएगा, हमेशा V1 ही आएगा। अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा भाई साहब। किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके बाद बताओ क्या आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो काम होता है यह सेमी मोडाल के नाम से जाना जाता भी है। जब यह मोडाल का हेल्पिंग वर्ब का काम ना करे तब, जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब का काम ना करे, मेन वर्ब का काम करे। किसका भाई साहब? मेन वर्ब का काम करेगा तो टेंस न हो जाएगा। क्या हो जाएगा तब ये टेंस हो जाए, क्योंकि भाई जब ये हेल्पिंग वर्ब काम करेगा तभी ये मोडाल कहलाएगा, तब अनरियल बातें होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब ये दोस्तों बन जाएगा क्या? मेन वर्ब। जब यह बन जाएगा मेन वर्ब तब यह हो जाएगा टेंस। क्या हो जाएगा? तब एक्यूरेट टाइम बताएगा आप किस समय क्या कर रहे थे, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। ये चीजें आपको बताना शुरू कर देता है। इसलिए डबल नेचर के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब भी है। अब मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद हमेशा बताओ क्या आएगा? V1 आएगा। ये तो आपको पता है, पहले से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये बन जाए सेमी मोडाल, क्योंकि ये सेमी मोडाल के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सेमी मोडाल। सेमी मोडाल बोलिए, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेमी मोडाल्स। अगर हम सेमी मोडाल्स बोलेंगे तो इसका काम ए भी हो सकता है और इसका काम ए भी हो सकता है, अलग वाला जो भी बताने जा रहे हैं। अगर ये होगा तो आपको पता है भैया कि ये तो लगेगा। क्या दोस्त, सही बात है गलत बात है? सही बात है ना? तो वही चीज आप समझा रहे हैं। लेकिन अगर ये सेमी मोडाल है तो इसका एक तो ये काम होगा और दूसरा काम जो होगा दोस्तों, ये मेन वर्ब का काम करना शुरू कर दे। किसका मेरे भाई? अगर ये मेन वर्ब का काम करना शुरू कर दे तो इसके बाद जो अगर वर्ब लगाते हैं तो 2 प्लस क्या आएगा? V1 आएगा मेरे भाई। अगर ये मेन वर्ब बनता है और वर्ब लगाते हो तो ये आगे अगर वर्ब लगेगा तो 2 प्लस V1 के रूप में आएगा। क्या? क्योंकि दो वर्ब एक साथ जुड़ते हैं तो अगला वर्ब बाकी रहेगा। पहला वर्ब होगा काम, फिर दूसरा वर्ब होगा, तो यह होगा तभी तो यह होगा। तो अगर यहाँ तो बात समझ में आया कि जो यूज टू है, नीड है और डेयर है, इसे सेमी मोडाल के नाम से जाना जाता है। बोलिए सर, मार्जिनल मोडाल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है? तो अगर क्लियर हो तो फिर बताइए इसमें का पहला टॉपिक लगाया जाए यूज टू। क्योंकि अगर ये समझा दिया समझो सब कहानी खत्म। इसमें कोई पावर नहीं है। इसमें पावर है नहीं, इसमें पावर है नहीं, है तो दम थोड़ा सा इसी में है। यही दिखाएगा अपना खेल, नाच नचाएगा यही बंदा। ठीक है ना? और मोस्ट यूजफुल वर्ड है यह है, मोस्ट यूजफुल। थोड़ा बहुत नहीं है ये, मोस्ट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बोलचाल में, लिखावट में, एग्जाम में, हर जगह तमाम प्रकार का ये छाया हुआ शब्द है। इसलिए इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अच्छे से समझने के लिए तैयार है? सच में? तो लगा दिया जाए क्लास। किस चीज का? अगर हम पूछे मोडाल हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सेमी मोडाल। इसकी कैटेगरी 2 प्रकार से हो गई अब आपको। और वैसे तो मोडाल ही है, पूरा तो बोले तो मोडाल ही है, लेकिन मोडाल के अंदर जाए तो देखें तो असलियत में एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है और एक सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जैसे आप क्या कहते हैं, क्रिकेट में जो फील्डिंग करता है और खेलता भी है, जिससे सगोत्रा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? वो काम क्या करता है, दोनों में खेलता भी है और दोनों में फील्डिंग भी करता है ना? तो ऐसे व्यक्ति को सगोत्रा कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ये सगोत्रा हो गया है। क्या हो गया है?
यह इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा, और इसमें जाएगा तो सेमी मोडाल हेल्पिंग वर्ब जाएगा। क्या भाई साहब, ठीक ठाक है? ठीक है, तो लगा दिया जाए अपने पास यूज्ड टू लगा दिया जाए। सच में? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और आगे की तरफ चले। तो आइए यूज्ड टू की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। चले भाई, तो हेडिंग लगा दीजिए यूज्ड टू। बड़ा काम का है वर्ड, बड़ा काम का है वर्ड, बड़ा काम का है वर्ड, बड़ा काम का है। तो अगर हम दोस्तों ये यूज्ड टू की बात कर रहे हैं तो यह है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। देखो हम बताएंगे, अभी निकल कर आए वहां से, है ना भाई साहब। अगर हम यूज्ड टू की बात करें दोस्तों तो यह है मोडाल हेल्पिंग वर्ब। क्या है दोस्तों? मोडाल हेल्पिंग वर्ब। अब जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्त मेरे भाई, इसके बाद आएगा V1 और ये बनेगा मेन वर्ब। ये बनेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है और ये बनेगा मेन वर्ब। क्या बनेगा? जब ये बनेगा मोडाल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब बनेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो पास्ट का दोस्तों बताएगा हैबिचुएटेड एक्शन। कैसा एक्शन बताएगा? हैबिचुएटेड। पास्ट कैसा बताएगा दोस्तों? पास्ट का हैबिचुएटेड एक्शन। कौन सा एक्शन दोस्तों? मतलब पास्ट में वो घटना बार बार आप करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, और जब नहीं करते हैं पास्ट में जो करते थे उस चीज को बोलने के लिए अपने पास ये यूज्ड टू शब्द है, और इसके स्थान पर अगर आप लगाना चाहते हैं वुड लगा सकते हैं। टोटली जो काम यूज्ड टू का है वही काम वुड का है, क्योंकि वुड भी रियल बातें बताता है, टोटली बातें वही करता है, लेकिन वह एक बार किया कि कई बार किया ये नहीं बताता है। जो वुड है एक बार किया कि कई बार किया ये नहीं बताता है, लेकिन आप उसके बराबर ये लगा सकते हो। टोटली दोनों बात सच है। समझ में आ रहा है ना? तो हम बात करें कि जो अपने पास यूज्ड टू है ये कहाँ की बात बताता है दोस्तों? कब? जब ये बनेगा मोडाल हेल्पिंग वर्ब तब। देखा नहीं तो ही लौटाए के वही मारी ऐसा के गिर जाइए, पतो न चलिए। बहुत खतरनाक वर्ड है ये, ठीक है? हाँ, वही तौलता रहिएगा। इधर देखा क्या दोस्त? चले आगे। तो हम आपको ये समझा रहे हैं दोस्त कि जो अपने पास यूज्ड टू है, अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब है तो ये बताएगा पास्ट का हैबिचुएटेड एक्शन, दैट मीन्स रियल एक्शन होगा। ये कैसा एक्शन होगा? वो भी रियल एक्शन। क्या बात समझ पा रहे हैं? यूज्ड टू ये कैसा होगा? रियल एक्शन। जो एक्शन होगा वह कैसा होगा मेरे भाई मेरे दोस्त? वह होगा रियल एक्शन। लेकिन कब होगा मैं आपको समझा रहा हूं कि जब मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तब। ठीक है ना? इसकी बात यहां तक तो समझ में आया। सर और क्या बताना चाहते हैं? हाँ सर, और बताना चाहते हैं कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना बनके बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा तब ये यूज्ड टू बन जाएगा अपना एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। इसको एक साथ बोलना है, अलग अलग नहीं बोलना है। अगर यूज्ड अलग बोला और टू अलग बोला तो मीनिंग गलत हो जाएगा। जब भी बोलना है आपको तो यूज्ड टू एक साथ बोलना है। जब दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था तब ये काम कर रहा था। समझ में आ रहा था? ठीक है ना? जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा यूज्ड टू, जो अपने पास यहाँ एग्जिस्ट है, जो अपने पास ये यूज्ड टू है, यूज्ड टू जो अपने पास है दोस्तों, जब ये हेल्पिंग वर्ब ना बने, जब ये हेल्पिंग वर्ब ना बने तो सर ये बनेगा क्या? हाँ, जब ये काम करना शुरू कर दे एडिक्टेड टू, जब ये काम करना शुरू कर दे एडिक्टेड टू का और अकस्टम्ड टू का,
अकस्टम्ड टू का काम करना शुरू कर दे, हैबिचुएटेड टू का काम, सबका मतलब एक है, हैबिचुएटेड टू का काम करना शुरू कर देता है। यही यूज टू एडिक्टेड टू का काम करना शुरू कर दे, यही यूज टू अकस्टम्ड टू का काम करना शुरू कर दे, यही यूज टू हैबिचुएटेड टू का काम करना शुरू कर दे, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब तो कहाँ रह गया भाई? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रह गया। तो क्या होगा दोस्तों? ये बनेगा एडजेक्टिव, ये बनेगा दोस्तों एडजेक्टिव, ये बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा मेरे दोस्त? यह बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? और इसके बाद आपको पता है कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा या तो क्या आएगा? नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए इसके बाद क्या आना जरूरी है? कॉम्प्लीमेंट। क्या आना जरूरी है? आपको पता है कि जब ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा तो दूसरा कोई बनेगा, तो वह क्या कहलाएगा आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस के माध्यम से। किसके माध्यम से? अगर ऐसे हम कितनों समझा डालेंगे तो आपको क्या लगेगा कि ये बात कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये बनेगा एडजेक्टिव, और इसके बाद जो एडजेक्टिव बनेगा तो इसके बाद आएगा नाउन। क्या आएगा मेरे भाई? नाउन। तो वह नाउन जो होगा वह हमेशा V4 के रूप में आएगा मेरे भाई। किस रूप में आएगा? ये जिरेंडियल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? जिरेंडियल नाउन। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ING लगा देते हैं किसी वर्ब में तो वह बन जाता है जिरेंडियल नाउन। एक इंफिनिटिव नाउन होता है, 2 + V1 से चालू होता है, और अपने पास वही V1 है और ING लगा दिया तो वो जिरेंडियल नाउन। लेकिन जिरेंडियल कहने का मतलब क्या है? वो चीजें अलग है। इंफिनिटिव नाउन बोलना तो इसका मतलब क्या है? अलग है। सही बात है क्या? जिरेंड फीलिंग आता है, और जबकि अपने पास अगर इंफिनिटिव बोलते हैं तो वह एक्शन अभी फीलिंग नहीं हुआ है, हम सोच रहे हैं, उसके ऊपर विचार किए हैं, ठीक है ना? तो भी वो कम बाकी है। जबकि जिरेंडियल में क्या होता है? उसका अनुभव ले लिया है, उसको कर भी लिया है, उसको महसूस भी कर लिया है, ठीक है ना? तो वही चीज हम समझा रहे हैं। एडिक्टेड टू का मतलब, इसका मतलब आदि होना हो जाता है। जब यह हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा तब ध्यान दीजिएगा, जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो इसका मतलब क्या होता? वो पास्ट में करता था। क्या करता था? पास्ट में करता था। उस चीज को आदती घटनाओं के लिए एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है। अब इसके स्थान पर आप चाहे तो जब यह बनेगा दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड टू इक्वल टू दोस्तों हम लिख सकते हैं वुड। क्या लिख सकते हैं? WOULD। जब ये काम करेगा तब मेरे भाई, तब मेरे दोस्त, नहीं तो गलत कर दोगे आप। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब ये लिख सकते हो, क्योंकि यही काम वो भी करता है, यही काम ये भी करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, तो बताइए जब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा यूज टू, इसका मतलब होता है आदि होना। क्या होता है? इसका मतलब आदि होना। वही चीज, यह नेगेटिव सेंस में ध्यान देना। ये जो एडिक्टेड टू का आदि होना मतलब ये नेगेटिव सेंस में, मैं दारू पीने का आदि हूँ। आप इसको किसी भी सेंस में लगा सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो। लेकिन अगर आप इसको लगा देंगे तो केवल और केवल नेगेटिव सेंस में लगाएंगे, जो नेगेटिव बात होती है, ठीक है ना? मैं सोने का आदि हूँ, मैं चरखा चलाने का आदि हूँ, मैं पानी पीने का आदि हूँ, नेगेटिव बात है या नहीं भैया? मैं धूम्रपान करने का आदि हूँ, मैं सिगरेट पीने का आदि हूँ, तब तो यहाँ नेगेटिव बात है। ये नेगेटिव बात है ना? हम बोल रहे हैं मैं दारू पीने का आदी हूँ, मैं पानी पीने का आदी हूँ, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। दारू पीना नेगेटिव बात है ना भाई साहब, पानी पीना क्या है? सकारात्मक बात। जितना पानी पियोगे उतने आपके शरीर के लिए फायदेमंद, जितना दारू पियोगे उतने शरीर के लिए क्या ही है। तो ये आपको समझना कि मुझे समझाना पड़ेगा कि नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है? बताइए भाई, समझना पड़ेगा ना। यही सब तो समझदारी नहीं है। अगर ये रहता तो फिर हमारा दिमाग कहाँ जाता? एकदम 7वें चरम पर। कहाँ चला जाता है? 7 स्टार पर पहुंच जाता। और हमें चाहिए क्या? 7 स्टार ही चाहिए, लेकिन 7 स्टार मिल नहीं पाता है, कोई स्टार नहीं मिल पाता है। ठीक है, स्टार बनाने ही नहीं आता तो स्टार कहाँ से मिलेगा? स्टार बनाने आता है? नहीं। तब आ जाइए यहाँ पे,
तो दोस्त हम आपको ये समझा रहे थे कि जब यूज टू बनेगा मोडल हेल्पिंग वर्ब तो वह काम करेगा पास्ट की रियल बातें, ठीक है, वो चीज का आदि बताएगा, वो करता था। लेकिन अगर ये यूज टू अगर हेल्पिंग वर्ब ना बने, यूज टू हेल्पिंग वर्ब ना बने तो इसका मतलब हो जाएगा आदि होना। ये मतलब एडिक्टेड टू, अकस्टम टू का मतलब आदि होना, अकस्टम्ड टू का मतलब आदि होना। ध्यान देना, इसको अलग से मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, सभी सबके सब एडजेक्टिव है। यहाँ भी एडजेक्टिव जो हैबिचुएटेड टू लिखा है ये एडजेक्टिव है, एक साथ लिखना है, अलग मत लिख देना, नहीं गलत हो जाएगा, बार बार समझा रहे हैं। और अकस्टम्ड टू का मतलब भी आदि होना। अब हैबिचुएटेड टू आप लगा सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों बात के लिए यूज किया जा सकता है, अकस्टम्ड टू दोनों बातों के लिए यूज किया जा सकता है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, किसी के लिए। लेकिन ये केवल जो एडिक्टेड है ना दोस्तों, ये केवल और केवल नेगेटिव सेंस से देता है, समझ में आ रहा है ना। तो नेगेटिव के लिए अब अरे भाई जब ये परेशान कर रहे हो तो यह वर्ड तो तमाम में 3 ठोर लगा ही सकते हो, यह लगाओ चाहे यह लगाओ चाहे यह लगाओ, आपकी इच्छा कर रहा है तो, फंस रहे हैं तो कोई दिक्कत मेरे भाई। चले आगे। तो हम आपको एक चीज और थोड़ा सा गौर कराएंगे कि दुनिया में ना आपको यूजेज टू मत लिख देना कि सर ये यूज टू है, पास्ट की रियल बातें बता रहा है, हम यूजेज टू लिख दें तो क्या ये सही नहीं होगा, प्रेजेंट का बताए। अरे यार गलत हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तो यूजेज टू नहीं होता है, ये यूजेज टू नहीं होता है, यूज टू नहीं होता है, यूज टू नहीं होता। किस रूप में मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। समझ में आ रहा है ना। यूज टू मत लिख देना, कहेंगे सर ये सिंगुलर के लिए लगा था, ये प्लूरल के लिए लगा था। क्या भाई साहब समझ में आ रहा है ना। अगर हम कहेंगे ये चीजें मत यूज करना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है यूज टू, समझ में आ रहा है ना। अकेला आएगा, यूज और यूजेज अकेला एग्जिस्ट है दुनिया में। यूज और यूजेज हम लिख सकते हैं, यूज और यूजेज या यूज्ड लिख सकते हैं अकेला, लेकिन इसके साथ अगर टू लगाओगे तो मीनिंग बदल जाएगा, तो वह एग्जिस्ट नहीं करता। जो अभी हम आपको समझाए हैं कि यूजेज टू नहीं होता है, यूज टू नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये गलत हो जाएगा। हाँ यूज अगर मेन वर्ब बनता है तो आएगा, हाँ ये पता है कि यूजेज होगा मेन वर्ब तो आएगा, यूज्ड होगा तो मेन वर्ब तो आएगा, जरूरी है, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। सी यूजेज अ गुड बुक, समझ में आ रहा है क्या? सी यूजेज अ गुड बुक, तो क्या समझ में आ रहा है? वो अच्छी किताबों को प्रयोग करती है। क्या करती है भाई साहब? प्रयोग करता है, सच बात है। तो प्रयोग अब यहां से समझ में आ रहा है कि ये तो मेन वर्ब है ना भाई साहब, ये तो मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब बनेगा तब तो आएगा। अगर आई यूज लिखेंगे, यूजेज लिखेंगे, आई यूज अ गुड बुक, समझ में आ रहा है, तो मेन वर्ब बनेगा यूज और यूजेज। यूज्ड, आई यूज्ड अ बुक, मैं किताब प्रयोग करता था, तो सही समझ में आ रहा है। लेकिन टू का बड़ा लफड़ा है यहाँ पे, टू का समझने का प्रयास करना, नहीं बड़ा मीनिंग चेंज कर देगा। तो हमें पढ़ना है यूज्ड टू दोस्तों। क्या पढ़ना है? यूज्ड टू। तो यूज टू हम दो तरीके में आपको समझाए हैं दोस्त, एक तो मोडाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब ना बने तब के लिए। मोडाल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो पास्ट की रियल बातें बताएगा, और यूज टू बराबर उड के बराबर होता है। और अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब ना बने तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ये यूज्ड टू क्या कहलाएगा? अगर ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो यूज्ड टू का मतलब होता है आदि होना। और यहाँ की मतलब क्या होता है? जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब किसी चीज को जो घटना हो रहा है वो बार बार होती थी उसको इंप्लाइज कर रहा है, समझ में आ रहा है। और जबकि यहाँ आप क्या है, आपकी अवस्था बताएगा। क्या बताएगा? यह जब यह एडजेक्टिव बनेगा तो आपकी अवस्था बताएगा, आप क्या थे, आप क्या हैं, क्या होंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? ये जब एडजेक्टिव बनेगा तो आपकी अवस्था बताएगा कि आप क्या है, आप क्या थे और आप क्या होंगे। ठीक है, चले आगे, प्रैक्टिस पर चले।
क्योंकि यहाँ से बात नहीं पचेगी अपनी, है ना दोस्त। आते हैं दोस्तों प्रैक्टिस पर, इससे नोट डाउन करिए फिर आगे चले। तो हम आपको समझा रहे हैं कि डाउट में मत रहना। अगर कोई आपका डाउट है तो डाउट दूर कर लेना, नहीं परेशान ही रह जाओगे। अगर YouTube से पढ़ाई कर रहे हो तो ये दूर नहीं होगा आपका। जितने पढ़ाने वाले मिलेंगे ना, कोई उनमें 4 ठे डाल देगा तो कोई उनमें 3 ठो डाल देगा। कोई खोल कर देखिएगा आज जाके थोड़ा सा। कोई ऊड बताइए कुछ और बता रहा है, कोई ऊड कह रहा है ये यहाँ लगता है, कोई बोलेगा ऊड यहाँ लगता है। देख रहे सबका वीडियो देखेंगे ना, कहेंगे गजब गजब पढ़ा रहा है, गधा कहीं का उल्टा पुल्टा कुछ चला दे रहा है ऐसा, ना तो उधर का सही कर पा रहा ना उधर का सही कर पा रहा, एकदम लोचा में सब डाल दे रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। और जबकि क्लियर भाषा एकदम दिखाई दे रहा है कि उड क्या होता है और विल क्या होता है, कैन क्या होता है और कुड क्या होता है। इसका रास्ता दोनों का एकदम से अलग अलग दिखाई दे रहा है। सब भाई क्या है, अलग रास्ता बना तो अलग तरीके से बात करिए आप, बिल्कुल, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए, डाउट में ना रहे हुए। ठीक है, नहीं यूज टू तो पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, यूज टू देख लीजिएगा अच्छे से। हम बता रहे हैं आपको यूज टू का लफड़ा जो है ये भी दूर नहीं होगा जल्दी। और देखो कितने आसान शब्दों में आपको बताया कि 2 ही तरीके से ये काम करता है। कितने तरीके से? जो यूज्ड टू है अपना, ये 2 तरीके से काम करता है। एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो दोस्तों इसका मतलब पास्ट के रियल बातें बताएगा। क्या बताएगा? यह पास्ट की रियल बातें बताएगा। लेकिन दोस्तों जब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब ना बने तो यूज्ड टू का मतलब होता है आदि होना। जो काम यूज्ड टू का है वही काम हैबिचुएटेड टू का है, वही काम एडिक्टेड टू का है, वही काम अकस्टम्ड टू का है। इसका मतलब आदि होना। तो आइए चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस से, इससे पता चलेगा कि हम क्या कितना सही है और कितना गलत है। ठीक ठाक है। आकाश यूज्ड टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, इसका क्या मतलब है मेरे भाई मेरे दोस्त? आकाश यूज्ड टू मदद करता था। क्या करता था? यदि इसका मतलब करता था। अब क्या करता था आपके आगे सामने लिखा गया है, क्योंकि आपको बोले थे कि जब यह बनेगा हेल्पिंग वर्ब तो ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इसके बाद हमेशा क्या आएगा? V1 ही आएगा, क्योंकि जब मोडाल हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद क्या आएगा? V1 ही आएगा। तो V1 आया है कि नहीं आया? तो हमने लिखा आकाश यूज्ड टू। आकाश क्या करता था? सहायता करता था। किसका सहायता करता था? एवरीवन, हर एक का। एवरीवन मतलब हर एक का। आकाश हर एक का सहायता करता था, अब नहीं करता है, अब तो क्रूएल हो गया है। क्या हो गया है? अब तो जिसको पाता है उसको खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात समझ में आ रहा है? हम इसके स्थान पे उड लगा दे तो गलत हो जाएगा। सही बात है। आकाश वुड हेल्प एवरीवन। आकाश हर एक का मदद करता था। ठीक है ना? आकाश हर एक का मदद करता था। आकाश वुड का मतलब यहाँ भाई पास्ट का आदत बताएगा ना, तो पास्ट का रियल बात है क्या ना रियल बात है? तो चाहे हम यूज्ड टू लगाए और चाहे क्या लगा दे वुड लगाए, दोनों बात क्या है? सेम से। जैसे मैं बाजार जाया करता था, आई वुड गो टू मार्केट। आई यूज टू गो टू मार्केट। दोनों बात सही है। मैं बाजार जाया करता था, आई यूज्ड टू या वुड, WOULD, वुड गो टू मार्केट। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? गांधी जी चरखा चलाया करते थे, ये सही समझ में आ रहा है ना? चलाया करते थे एक दिन की डेली, तो गांधी जी हर दिन चरखा चलाया करते थे। बनाइए जल्दी से। तो लिखेंगे दोस्तों, गांधी जी
गांधी जी यूज्ड टू या वुड, WOULD। अब आपकी मर्जी दोस्त, चाहे आप यूज्ड टू लिखो चाहे तो वुड लगाओ। तो गांधी जी यूज्ड या वुड, समझ में आ रहा है? स्पिन माने चरखा चलाना भी होता है और स्पिन माने चरखा भी होता है, ठीक है? स्पिन एवरी डे, बस अपने पास हो गया मेरे भाई। गांधी जी हर दिन चरखा चलाया करते थे, ठीक है? आप अंग्रेजी बोला करते थे, यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। नहीं समझ में आ रहा? यू वुड स्पीक इंग्लिश। वुड बोलने में अच्छा लग रहा है, अब तो यूज टू कहेंगे, यूज टू से अच्छा तो ये भी दोनों बात सच है, चाहे वह लगा देगा चाहे वह लगा देगा, दोनों बात सच ही है, कोई दिक्कत? इसलिए बोले थे कुड और उड आपस में भाई भाई है। ये बताएगा था थोड़ा बहुत, जो कुड है और उड है दोनों आपस में भाई भाई है, क्योंकि दोनों ही पास्ट की बातें बताते हैं, वो भी रियल बातें। कहाँ पे? आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सका। आई वुड अगर लगा दिया, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता था। समझ में आ रहा है? आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता था। आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सका। एक ही बार कर सका कि 2 बार कर सका कि 3 बार, ये भी तो नहीं बता रहे, लेकिन मदद कर सका वहां पे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो एक बार फ्रीक्वेंसी बता रहा है यहाँ पे, तो हम ये चीजें आपको समझा रहे हैं। क्या यूज्ड टू और वुड में जो हम बातें आपको समझा रहे हैं, क्या ये लफड़ा तो नहीं समझ में आ रहा कि समझ में आ रहा है? आ रहा है? हम थोड़ी सी गाड़ी अब जो हम बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा बोले क्या, थोड़ा सा ओरली से आप बनाएंगे। चलिए, वे लोग हंसा करते थे, दे यूज्ड टू लव। हम सभी लोग जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो। We all used to go, हम सभी लोग जाया करते थे। तुम गाड़ी चलाया करते थे, You used to drive the vehicle, you used to drive the vehicle, you would drive the vehicle। अब चाहे would लगाओ चाहे used to लगाओ, ठीक है? राम लखन झूठ बोला करता था, राम लखन used to tell a lie, राम लखन used to tell a lie, राम लखन झूठ बोला करता था, ठीक है? राम लखन गधा चराया करता था, राम लखन would या used to graze the donkey, राम लखन used to graze the donkey। राम लखन अंग्रेजी में लिखा करता था, राम लखन used to write in English, राम लखन used to write in English। लग रहा है ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे वुड लगाइए चाहे तो यूज्ड टू लगाइए, ठीक है? मैं पानी पिया करता था, अब तो दारू पीते हैं, पहले पीते थे पानी खूब, है ना? लिखिए, आई यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, आई यू ड्रिंक वाटर, दोनों बात सही है। आई यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, आई वुड ड्रिंक वाटर, ठीक है? मैं कबड्डी खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले कबड्डी, आई यूज्ड टू प्ले कबड्डी। मैं दिन में 10-10 12 पराठा खाया करता था। पराठा का पराठा लिखिए भाई, चपाती होता है, इसका मतलब चपाती माने रोटी या पराठा। हाँ, पराठा का पराठा लिखिए या तो चपाती लिखे, चपाती इंग्लिश में लिखने आता है ना? चपाती बोलते हैं ये रोटी को, या ब्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
ब्रेड माने भी रोटी होता है, ठीक है, लेकिन वो जो असली आपकी रोटी घर का है ना, उसे चपाती बोलते हैं, उसे ब्रेड नहीं बोलते हैं। आप ब्रेड के रूप में बोल सकते हैं, आपके लिए इजाजत है, लेकिन असली मीनिंग तो चपाती होता है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला था, मैं हर दिन 10-10 12-12 चपाती खाया करता था। तो खुशी खाया करती थी, है ना, खुशी। हाँ, पहले तो इसका पेट बड़ा सा खूब था। सुशी अरे यार, ये नमो गड़बड़ा जाता है बार बार, ये नमवा कहाँ गड़बड़ा जाता है, सबका सब वर्ड मीनिंग में गड़बड़ होता है ना। हाँ, खुशी दिन में 10-10 12-12 चपाती खाया करती थी। तो खुशी यूज्ड टू ईट 10 to 12 चपाती इन एवरी डे। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, खुशी यूड ईट 10 to 12 चपाती इन एवरी डे। ठीक है क्या दोस्त, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले द क्रिकेट। लिखिए फटाफट यार, तुम लोग लिखवाते हो, लिखे कहा था? खुशी यहाँ आया करती थी, खुशी यूज्ड टू कम हियर, खुशी वुड कम हियर। लिखिए मेरे दोस्त, खुशी अतुल को पीटा करती थी, खुशी यूज्ड टू बीट अतुल, खुशी वुड बीट अतुल। दोनों बोल रहे हैं आप, आपकी जो इच्छा करे वो लिखो, दोनों सही है मेरे दोस्त। कर्नल सोनाली के साथ सोया करता था। हाँ, कर्नल यूज्ड टू स्लीप विथ सोनाली। कर्नल मुस्कुराया करता था, स्माइल। कर्नल यूज्ड टू स्माइल, कर्नल वुड स्माइल। कर्नल पानी पिया करता था, कर्नल यूज्ड टू ड्रिंक वाटर। कर्नल सिगरेट पिया करता था, कर्नल यूज्ड टू स्मोक, कर्नल यूज्ड टू स्मोक। स्मोक माने सिगरेट पीना होता है, धूम्रपान करना होता है, ठीक है ना। और चाहे बीड़ी पिया, चाहे गांजा पिया, चाहे चिल्लम पिया, चाहे सिगरेट पिया, स्मोक होता ही है, ठीक है दोस्त। कर्नल और खुशी जुआ खेला करते थे, कर्नल एंड खुशी यूज्ड टू गैम्बल। गैम्बल GAMBLE, गैम्बल माने जुआ खेलना, और गैम्बल माने जुआ भी होता, नाउन भी है ये वर्ड, ध्यान देना, और वर्ब भी है। ये कैसे पहचान में आएगा सर? धीरे धीरे रहेगा, ठीक है ना। अरे इकट्ठा लिखवा दो, छोड़ के भाग जी बिल्कुल। हाँ, कई ठो काम करता है, एक वर्ड ना नाचना चाहता है। कर्नल क्या करता था? जुआ खेला करता था, तो कर्नल वुड गैम्बल। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है दोस्त? ये समझ में आ रहा है, पास्ट की अनरियल बातें बताना है तो चाहे हम वुड लगा सकते हैं और चाहे क्या लगा सकते हैं। अब टेंस नहीं था, ये मूड है, यानी मूड के जरिए से ये रियल बातें बता रही है। आप चाहे तो मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले बोलिए, चाहे आई प्लेड बोलिए, ये भी बात सही है। आई प्लेड बोल दिया तो टेंस हो गया, क्या हो गया? लेकिन आई वुड प्ले बोल दिया तो ये मोडाल हो गया। इसके जरिए से हम बोल रहे हैं मेरे भाई, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? आई प्लेड, मैं खेलता था, मैं खेला करता था, दोनों बात सही है। आई टाट, मैं पढ़ाया करता था, मैं पढ़ाता था, या मैं पढ़ाया, बात सही है। मैं पढ़ाया करता था। आई वुड टीच, तो मैं पढ़ाया करता था।
और आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। बोलने अंग्रेजी से मैं, बातें से मैं, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है। अंग्रेजी का स्ट्रक्चर क्या है? चेंज है। ये मोडाल के जरिए से आप बोल रहे हैं, वह टेंस के जरिए से बोल रहे हैं आप। क्लियर है? साफ साफ आगे बढ़ा जाए। बस तो इसी के शर्त पर दोस्तों अगला जो पॉइंट हम लगा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, मैं जुआ खेलने का आदी हूं, तो आप क्या लगाओगे? आई एम यूज टू गैम्बलिंग, आई एम यूज टू गैम्बलिंग। देखो मैं बाजार जाने का आदी हूं, मैं बाजार जाने का, आई एम यूज टू। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले बताओ ये क्या है? ये तो अब बताइए क्या है? ये मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जब अगर हेल्पिंग वर्ब ये बनेगा तो इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। क्या भाई साहब? अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा इजेमार, इसके बाद क्या आना चाहिए? बताया गया था ना, आईएनजी फॉर्म आएगा, तो आईएनजी आया है, अर्थात ये बन गया मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब बनता था हम आपको बताए थे कि ये बताएगा अवस्था। क्या बताएगा? और क्या है? मैं हूं आदि। किस चीज का आदि हूं? उसको आगे लिखो। किस चीज का आदि हूं? उस चीज का। टू गोइंग टू मार्केट। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो भैया, ये बन गया नाउन, जिरंडियल नाउन। कैसा नाउन है यार? जिरंडियल नाउन है। ये बता रहा है दोनों, इसका मतलब यूज टू जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है भाई साहब? अब सोचो, ये जब अवस्था बताएगा तो जब ये लिंकिंग वर्ब बन गया, क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट या तो वह नाउन होगा या तो वह एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन और एडजेक्टिव से सिवा तो दूसरा तो आ ही नहीं सकता है। तो वह बताओ क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। और एडजेक्टिव को पूरा करने के लिए अपने पास ये बताओ क्या है? जिरंडियल नाउन है ये। और जिरंडियल नाउन क्या बताता कि आप ये करते हैं, आप ये अनुभव ले चुके हैं। क्या करते थे आप? जाया करते थे। इसका मतलब जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? टू मार्केट, बाजार। समझ में आ रहा है? आई एम यूज टू गोइंग टू, मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू स्मोकिंग, मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू स्मोकिंग। लिखो लिखो लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा। आई यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू स्मोकिंग। मैं सिगरेट पीने का, मैं दारू पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। I am used to smoking। बताया गया था कि आईएनजी फॉर्म आएगा। ये एडजेक्टिव बोला कि जब ये एडजेक्टिव बनेगा इसके बाद बिफोर आएगा। बताया गया था। और जो बिफोर होगा ये नाउन बनेगा। और कौन सा नाउन है ये? जिरंडियल नाउन। समझ में आपको आना चाहिए। आ रहा है बात? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। क्या पीने का आदी था? ड्रिंकिंग वाइन। मैं शराब पीने का आदी हूँ। अभी हूँ कि बाद में? अभी अगर था तो मैं शराब पीने का आदी था। आई वॉज यूज टू, देखिए आई वॉज यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। मैं शराब पीने का आदी था। मैं जुआ खेलने का आदी था। आई वॉज यूज टू गैम्बलिंग, गैम्बल नहीं गैम्बलिंग। लिखिए लिखिए, कर्नल जुआ खेलने का आदी था। कर्नल 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 इज। अब यहाँ पे एडिक्टेड टू लगा सकते हो क्योंकि जुआ खेलना निगेटिव बात है। क्या भाई साहब? दारू पीना निगेटिव बात है, तो आप चाहे यूज टू के स्थान पे क्या लगा सकते हो? एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, चाहे जो आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? और यूज टू लगा रहे तो बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है बात? क्या समझाना चाहते हैं?
समझाना ये चाहते हैं कि यूज टू को कैसे प्रयोग किया जाए, हाउ टू यूज टू सोचिए डबल बार, यूज टू को कैसे प्रयोग किया जाए। एक तो प्रयोग करना हुआ हो गया और दूसरा मैंने यूज टू जो है वो तो वो बताए ना, हाउ टू यूज टू ठीक है। हाँ यूज टू का कैसे प्रयोग किया जाए, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन हिंदी, हाउ टू स्पीक इन गुजराती, गुजराती में कैसे बोला जाए, हाउ टू बिकम एन IAS, हसीना कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम अ ब्यूटी, हसीना कैसे बना जाए। क्या करना साहब, चल जाए आगे। छोटू चेक चियाओ यहाँ देखा, अरे क्या लिख रहा था भाई, छूट गया ये। कर्नल इज यूज्ड टू लिखिए या तो एडिक्टेड टू लिखिए, क्या लिखिए, एडिक्टेड टू लिखिए, या तो अकस्टम्ड टू लिखिए, या तो हैबिचुएटेड टू लिखिए। किस चीज का है भाई बताइए जल्दी से। गैम्बलिंग, गैम्बल GAMBL गैम्बल, और गैम्बलिंग मैंने जुआ खेलना। मैं प्यार करने का आदी हूँ। अब यार लविंग, वो ध्यान देना, प्यार करना OING फॉर्म नहीं है, नाउन है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा मेरे भाई साहब, लव माने प्यार करना होता ही है। आई एम यूज्ड टू बना, देखो आई एम, मैं हूं आदि, क्या हो, किस चीज का हो, प्यार करना। लव माने प्यार होता है, लव माने प्यार करना भी होता है। तो हम प्यार करने के आदी है ना भाई साहब। प्यार करना तो एक अवस्था है, लेकिन ध्यान देना ये नाउन बना दिया गया, जिरेंडियल नाउन, समझ में, मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज होगा। मेन वर्ब में तुम ING लगाओगे तो गलत हो जाएगा ये सबसे पहला, क्योंकि लविंग नहीं शब्द होता है, लविंग होता है लेकिन कब होता है ये आपको बोलना है, समझ में आ रहा है। अगर ये मेन वर्ब में आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, सही है कि गलत है। आई लव्ड यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, सही बात है ये, समझ में आ रहा है। आई एम लविंग यू बोल दिया तो गलत की सही, गलत। लेकिन यहाँ बताइए लविंग आया है तो सही है, जिरेंडियल है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है। यूज टू कैसे प्रयोग करेंगे आप बताइए भाई, कैसे यूज टू का प्रयोग करेंगे, ये बात आपका कंफर्मेशन होना चाहिए। मैं पढ़ा करता था, तो बात क्या समझ में आ रहा है, आई यूज टू स्टडी, मैं पढ़ने का आदी हूं। आई एम यूज टू स्टडिंग, आई एम यूज टू स्टडिंग, मैं खेलने का आदी हूँ। आई एम यूज टू प्लेइंग, मैं गाने का आदी हूँ। आई एम यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाने का आदी हूँ। आई एम यूज टू सिंगिंग, मैं दूध पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग मिल्क, मैं बात करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू टॉकिंग, शुभम जाने का आदी है। शुभम इज यूज टू गोइंग, शुभम इज यूज टू गोइंग। खुशी दारू पीने की आदी थी, खुशी वाज यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। खुशी अब नहीं पीती बेचारी, सीधी शादी हो गई है, पहले पीती थी, खूब मारती थी, पापा के साथ, मम्मी के साथ, घर वालों के साथ, अब पीना छोड़ दी है, ठीक है। हाँ। हम लोग हिंदी बोलने के आदी हैं। वी आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, हो गया, वी आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यूज टू समझ में आ रहा है। लफड़ा इसका क्या है, कोई दिक्कत, स्टॉप लगा दिया जाए, सच में लगा दिया जाए, स्टॉप लगा दे मास्टर साहब, स्टॉप द वीडियो।